अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या कसूर में पेश आया। ये तस्वीर जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, इस लड़की का नाम है कायनात और इसकी उम्र जो है 23 से 24 साल है। इसकी शादी हुई, इसका शौहर जो है वो और ये दोनों जो हैं वो आपस में ये दोनों खालाजाद हैं, आपस में कज़न्स हैं। दोनों की शादी हो जाती है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। शादी के थोड़े ही अरसे के बाद इसका शौहर जो है वो नशे करना शुरू कर देता है। नशे का आदी होने की वजह से वो ड्रग्स ज़्यादा लेने की वजह से जो है वो उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक दिन उस शख्स ने इंजेक्शन लगाया नशे का और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। थोड़े अरसा फिर ससुराल में रही तो 2 बच्चे थे इस दौरान में उनके दोनों के इनके जो हैं वो 2 बच्चे हुए, 2 बेटे अल्लाह ताला ने दिए। तो शादी के बाद ज़िंदगी जो है वो जैसे तैसे गुज़री शौहर के साथ। उसके बाद जब शौहर की डेथ हो गई तो ये अपने बच्चों को लेकर सास और ससुर ने घर से निकाल दिया, तो ये अपने बच्चों को लेकर मायके आ जाती है। उसके बाद ये सोचती है कि इसे अपने बच्चों को पालना है, तो ये मेहनत मज़दूरी करना शुरू करती है, सोचती है। तो ये एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। फैक्ट्री में काम के दौरान इस लड़की कायनात की मुलाकात ज़ीशान नामी लड़के से होती है और वो लड़का इसको बातों बातों में जो है वो मीठी मीठी बातें करके फंसाता है और इसके साथ मोहब्बत के जो है वो दावे करता है। जब ये बात कायनात के घर वालों को पता चलती है तो वो कायनात को इस बात पे आके मना करते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ज़ीशान जो है ये अच्छा लड़का नहीं है, लिए तुम इसको छोड़ दो। उसको मजबूर करते हैं कि वो उसको छोड़ दे। लेकिन कायनात जो है उस ज़ीशान को छोड़ने की बजाय अपने वालदैन को छोड़ने का फ़ैसला करती हैं और अपने बच्चों को लेकर एक किराए के घर पे चली जाती है, जिसका किराया भी वो खुद देती है और अपने जो है फैक्ट्री में काम करती है और अपने बच्चों को पालती है। लेकिन कायनात की वालदा को नहीं पता होता कि कायनात जो है उस ज़ीशान नामी लड़के से मुलाकात करती है, उसको अपने घर पे बुलाती है। तो इस तरह करके तकरीबन 4 माह तक वो इसी तरह से नाजायज़ तल्लुकात कायम करके रहते हैं। ज़ीशान उसी के किराए के घर पे जो है वो उससे मिलने के लिए आ जाता है। बाद में 4 माह गुज़रने के बाद ज़ीशान जो है उस कायनात के साथ निकाह करता है और दोनों जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं और कायनात अपने घर वालों को छोड़ देती है। कायनात के घर वाले भी जब ये चीज़ देखते हैं कि उनकी बेटी ने उससे निकाह कर लिया है और हमारी बात नहीं मानी, तो वो भी अपनी बेटी से तमाम ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। तो अभी निकाह को सिर्फ 2 माह होते हैं कि ज़ीशान जो है वो अपनी किसी कज़न के साथ अपने वालदैन के कहने पे या मोहब्बत की पसंद की शादी जो है वो कर लेता है। तो जब कायनात को ये चीज़ पता चलती है कि इस शख्स ने अभी 2 माह पहले मेरे साथ निकाह किया है और अब जो है ये मुझे बताए बगैर जो है मेरे इल्म में ये बात नहीं है, तो इसने शख्स ने जो है वो दूसरी शादी कर ली है। घर में काफ़ी हंगामा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ज़ीशान उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन कायनात नहीं समझती, क्योंकि कायनात ने अपने वालदैन को छोड़ा था इस शख्स की खातिर, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा और उसी शख्स ने आके अब कायनात को जो है वो धोखा दिया। अब ज़ीशान लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कायनात से जान छुड़ाने का सोचता है कि किसी तरीके से मैं इससे जान छुड़ाऊं। एक दिन उनकी लड़ाई हो जाती है इसी बात पे, तो ज़ीशान उसके ऊपर तशद्दुद करता है, उसको बरहना करता है और उसको मार कर एक नहर में फेंक देता है और मारता इस तरीके से है कि उसका सारा जिस्म आग लगा के जला देता है। उसके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से तशद्दुद किया जाता है और जब कायनात की लाश मिलती है तो वो बिल्कुल बरहना होती है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ज़ीशान से पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल था, तो वो बताता है कि मेरे साथ कोई और शामिल नहीं था, मैंने ये जो कुछ भी किया है अकेले ने किया है। अब कायनात के वालदैन को जब ये बात पता चलती है कि उनकी बेटी की बरहना लाश मिलती है और वो पहचानी तक नहीं जा रही, इतनी बुरी हालत होती है, तो वो जो है वो ख़ातून जो अपनी बेटी से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर चुकी थी, बेटी की मौत का जब सुनती है
تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دم قیامت آ جاتی ہے، پاؤں کے تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اس کی بیٹی جس کو اس نے لاڈ پیار سے پالا تھا، اس کے بعد اس کی شادی کر دی، اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، وہ بیوہ ہو گئی، تو اتنے برے حالات سے اس کی بیٹی گزری، اور ہم نے اس کو لاکھ سمجھایا کہ تم اس ذیشان کو چھوڑ دو، یہ اچھا شخص نہیں ہے، تو کائنات باز نہیں آتی، جس وجہ سے اس کی والدہ کو دکھ ہوتا ہے کہ اگر ان کی بیٹی ان کی بات مان لیتی تو ذیشان کو چھوڑ دیتی تو آج اس طرح کی موت وہ نہ مرتی، آج وہ اپنے بچوں میں زندہ بیٹھی ہوتی۔ پولیس نے ذیشان کو گرفتار کر لیا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا کہ اس نے ہی کائنات کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، اور قتل کی وجہ بھی بتائی کہ نکاح ان کا ہو گیا، اس کے بعد اس کے والدین نے اسے دوسری شادی کا کہا تو اس نے اپنے والدین کے کہنے پہ شادی کر لی، لیکن ان کی آپس میں بہت زیادہ کائنات کی اور ذیشان کی لڑائی ہوتی تھی، جس وجہ سے اس نے اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہاں پہ آ کے کائنات نے کی والدہ کا کہنا تھا کہ اس نے ایک غلط بندے کا انتخاب کیا، ہمارے والدین کی بات نہیں مانی۔ والدین ظاہر سی بات ہے بھلے کے لیے سمجھاتے ہیں، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے سمجھاتے ہیں، تو اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ اگر ان کی بیٹی نے ان کی بات مانی ہوتی تو آج ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کے درمیان زندہ ہوتی۔